आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव, क्लास 11th। मैं आज लेकर आया हूँ RS अग्रवाल क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। जो गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर है वह है हमारा सेट। तो गाइज सेट क्या होता है, तो सेट सबसे पहले तो सेट क्या है, तो सेट देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्लास 11th में एक्सरसाइज ए का ए जो दिया हुआ है, उसमें जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें 12 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सेटिस्फाइड करना है गाइज कि कौन सेट है और कौन नहीं सेट है। तो गाइज देखिए, मैं इस एक्सरसाइज 1 का ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज देखिए, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, निम्नलिखित में से कौन सेट है उसको पहचाने। तो गाइज देखिए, जस्टिफाई योर आंसर, इसका आंसर बताना है। तो गाइज देखिए, हम पढ़ के बताएंगे और उसका आंसर भी हम बताएंगे। तो पहला आंसर है गाइज, हमारा ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। हाँ, तो यह सेट है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, क्या है में हॉकी इंडिया क्या करने आएगा सेट में गाइज, कुछ करने आएगा, तो सेट नहीं होगा। तीसरे नंबर में है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर। हाँ, तो ई होगा, सेट होगा। चौथा नंबर में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, तो गाइज ये नहीं होगा। तो पांचवा नंबर में कहता है एक कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल राइटेन बाय कथी है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद किसी खास व्यक्ति बारे में बोला, तो यह हो सकता है। और छठा नंबर में कह रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो गाइज ये नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर हुज नेम्स बिगिन विथ द लेटर एम। हाँ, तो गाइज होगा, क्योंकि जो मंथ का महीना होता है वह एम से मंथ का स्टार्ट करते MONTH, तो एम से शुरू करते, तो ये होगा। और 8 नंबर में हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर बुक। ऑल इंटीजर बुक इसमें क्या करने आएगा, 8 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉय ऑफ योर क्लास, ई भी नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एक्सेस एक्सीड 15 ईयर्स, तो गाइज ये होगा। तो गाइज इसमें दो ऑप्शन और बचा हुआ है, तो इसमें 12 आंसर 12 नंबर हो सकता है और 11 नंबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सेट और नॉन सेट पहचान सकते हैं। तो इसमें तो सेट पहचान जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो आपको बढ़िया ऑप्शन लगेगा वह सेट है, जो नहीं लगेगा वह सेट नहीं। इसमें तो अपने दिखाई दे रहा है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो गाइज चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10। कह रहा है कि 10 के अंदर का होल नंबर लिखिए, ठीक है। तो वो होल नंबर लिखना है। तो पहला मतलब दूसरा को जो पहला नंबर गाइज आंसर है वह हमारा है कि राइट ए इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि ए को रोस्टर फॉर्म में लिखिए गाइज, ठीक है। यानी कि ए को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो दो का जो पहला का जो आंसर होगा वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में सेट हमेशा किस ब्रैकेट में लिखाता है, तो गाइस ध्यान कर लीजिएगा, सेट हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में 0 2 4 6 8 और 10 से नीचे लिखना है। तो गाइज हम 10 से नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमको जो दिया हुआ है ऑप्शन में, इसमें जो बोल रहा है बुक में कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से नीचे वाला लिखना है। और दूसरा नंबर कह रहा है गाइज कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोक्सीमेट सिंबल ई और ई बिलोंग, यानी कि जो 10 के बराबर होगा। और जो देखिए, तो गाइज बी का जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन, इसमें इसमें ये पहचाना है अप्रोक्सीमेट क्या इस चिन्ह है। और तो पहला नंबर जो हमारा इसमें क्वेश्चन है वह 0 और ये दिया हुआ है गाइस, ठीक है। 0 और ये वाला दिया हुआ है। तो इसमें हमको अप्रोक्सीमेट का सिंबल पहचानना है। तो इसमें हम बोलेंगे कि जो 10, यानी कि देखिए यह ए 0 से बड़ा है ए, यानी कि ई अप्रोक्सीमेट का चिन्ह होगा। दूसरा का नंबर ऑप्शन में हमारा बोल रहा है कि 10 डॉट डॉट ए, यानी कि ए से 10 बड़ा है। तो ये तो हमको ऑप्शन में नहीं बोल रहा है, कि अप्रोक्सीमेट नॉट का चिन्ह देंगे गाइस। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा गाइस कह रहा है कि 3 डॉट डॉट ए बड़ा है, यानी कि 10 से यह नीचा है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट नॉट होगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर में कह रहा है कि 6 10 10 10 ए बड़ा है, यानी कि ई अप्रोक्सीमेट होगा। तो गाइस देखिए इस प्रकार से मैंने लिख लिया। तो गाइज अब चलिए मैं चल रहा हूँ अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन मैं क्लियर करा दिया हूँ। अब गाइज मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो गाइज देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि निम्नलिखित में से सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो गाइज जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है वो पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है गाइज, तीसरा नंबर का जो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में है वो कह रहा है कि ए इक्वल्स टू is a natural number। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हूँ। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट में रोस्टर निम्नलिखित में से क्वेश्चन को सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो गाइस देखिए मेरा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वह लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट। कभी भी जो गाइस सेट लिखाएगा वह मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखाएगा। तो x अनुपात x इज ए नेचुरल नंबर 30। देखिए यानी कि जो यह चिन्ह दिया हुआ है गाइस, यह मुंह जिस मुंह घुमा रहता है खुला हुआ रहता है वह मुंह बड़ा रहता है, वह उधर का संख्या बड़ा, यानी कि इससे x का मान 30 से जो x का मान होगा बड़ा होगा, यानी कि 31 होगा 32 होगा 33 होगा 34 होगा 35 होगा कुछ भी होगा, लेकिन 30 से बड़ा होगा 30 से छोटा नहीं होगा। और यह दिया हुआ इसका मतलब बराबर 30 से बड़ा है, यह बराबर है x का मान, और यह इससे x का मान 36 से बड़ा है, यानी कि x का मान जो होगा वह 30 से बड़ा और 36 से छोटा के बीच में लिखना है। तो नेचुरल नंबर हम किसको बोलेंगे, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो नेचुरल नंबर देखिए लिख लेंगे इसको 0, 30 के बाद लिखना है 31 32 33। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर लिखना है। तो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 31 होगा 32 33 34 35। और गाइस देखिए सेट को हमको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में ही लिखेंगे और 36, यानी कि 30 से बड़ा और 36 के छोटा के बीच में ही नेचुरल नंबर के लिखना था। सो गाइस मैंने आपको तीसरा नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। तो गाइस चलिए अब मैं चल रहा हूँ तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो गाइस चलिए मैंने तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो गाइस दूसरा नंबर क्वेश्चन का बी में क्या कह रहा है कि b इक्वल्स टू x अनुपात x इज एन इंटीजर एंड -4, यानी कि देखिए -4 से x का मान जो होगा वह बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, यानी कि गाइस इसका मतलब कहने का है 4, यह मुंह जिस मुंह खुला रहता है उसका मान बड़ा, यानी x का मान बड़ा है, और इसका मतलब कि 6 से छोटा। तो देखिए लिख सकते हैं इस प्रकार से b का आंसर -4, तो -4 के लिए छोड़ के लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 1 2 3 4 और 5। तो गाइज यहीं तक लिखना है क्योंकि 6 से छोटा है इसलिए 5 तक लिखेंगे। सो गाइज मैंने आपको तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। तो चलिए अब हम चल रहे हैं सी नंबर क्वेश्चन पर। तो गाइज चलिए मैंने यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन और सी लेके आया हूँ। ठीक है गाइज, तो तीसरा का सी नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि x अनुपात x इज ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि कोई 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स, अब आगे बोल रहा है गाइज उसको जोड़ने पर 9 पुर जाना चाहिए, डिजिट इज 9। ठीक है, उसके जोड़ने के बाद 9 पुर जाना चाहिए। वैसा दो संख्या गाइज लेना है जो उसके जोड़ने पर यानी कि ऐड या एडिशन करने पर हमको 9 पुर जाना चाहिए, वैसा संख्या को तो लीजिए और उसको 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है,
तो गाइज देखिए, और उसको 2 डिजिट को उल्टा भी कर देना है। तो देखिए होगा हमारा सेट, कभी भी गाइज हमारा मिडिल ब्रैकेट में लिखा था है, तो 2 नंबर के लूंगा, तो 1 और 8 के लूंगा तो हो जाएगा, 1 और 8 9 हो जाता है, ठीक है। और 8 और 1 के लूंगा तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइज। अगर हम 7 और 2 के लूंगा तो हो जाएगा, 2 7 के लूंगा तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 और 5 के लूंगा तो हो जाएगा, 5 और 4 के लूंगा तो हो जाएगा, 6 3 का लूंगा, 3 6 का लूंगा, 2 7 के तो ले लिया हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे हो गया, 9 0 लिख सकते हैं या 0 9 भी लिख सकते हैं, तो 0 9 का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने गाइस यहाँ पे सी का तीसरा का नंबर बता दिया हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 डिजिट नंबर लेना है, उसको ऐड करने पर 9 पुर जाना चाहिए, तो 1 8 का लूंगा तो 9 8 1 9 7 2 9 2 7 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9 3 6 9 9 0 9। तो गाइस चलिए मैंने तीसरा का आंसर बता दिया हूँ। अब हम चल रहे हैं तीसरा के 4 नंबर पे। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ तीसरा का 4 यानी कि डी नंबर। यह सेट का क्वेश्चन चल रहा है गाइस, ठीक है, सेट। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डी में कि x अनुपात x इज एन इंटीजर, x से x स्क्वायर से 9 का मान जो है वो 12 है। तो गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, x स्क्वायर से 12 है, 9 यह बराबर है, तो x के पावर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी कि प्लस माइनस 3 होगा गाइस, ठीक है, प्लस माइनस 3 होगा। यानी कि हमारा जो मान लेना है गाइस वह -3 और +3 के बीच में क्या अंक लेना है, क्या लेना है। देखिए गाइस अगर हम देखिए यहाँ पे अब यह इस जो 12 यह बराबर है, इस जगह पर आप इक्वल्स टू का भी चिन्ह रख सकते हैं या बराबर के चिन्ह भी। अगर हम एक्स स्क्वायर के चिन्ह हटाएंगे गाइस तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर हटी इधर से तो इधर रूट चढ़ी चढ़ी, तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वह +-3 होगा, यानी कि x का मान जो होगा वह +3 भी होगा और -3 भी होगा, ठीक है, +3 और -3 के बीच में रहना चाहिए। तो गाइस देखिए मेरा जो आंसर लेके आऊंगा वह आंसर होगा, देखिए डी का, वह डी का आंसर मिडिल ब्रैकेट में यानी -3 -2 -1 -3 यानी -3 और +3 के बीच में, तो -3 -2 -1 0 भी होगा, 1 2 3 भी होगा। सो गाइस मैंने आपको तीसरा का 4 यानी डी का आंसर बता दिया हूं। तो गाइस चलिए मैं अब ई नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। तो गाइस मैंने चलिए यहाँ पे तीसरा का 5 यानी कि ई नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। तो गाइस देखिए मेरा जो ई नंबर क्वेश्चन में है वह कह रहा है कि x अनुपात x इज ए, तो गाइस देखिए मेरा जो ई नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि x अनुपात x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिविजिबल ऑफ 42, यानी कि वैसा संख्या से उसको डिवाइड करना है जो 42 हो जाए। तो गाइस मतलब कि प्राइम नंबर ही, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या लूंगा जो 42 के, तो यानी कि 0 2 और 7, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा गाइस ई का वह निकल कर आएगा। और गाइस हमारा जो सेट लिखाता है हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही, तो यहाँ पर 0 2 7 से भाग दूंगा 42 में आ जाएगा। सो गाइस हमारा ई का फाइनल आंसर निकल के यही आया है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं एफ पर।